एयर होस्टेस से पुलिस अफसर बनी नेहा पच्चीसिया। कभी अपनी अलग पहचान और काम के अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाली नेहा पच्चीसिया अब गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के कटनी में सीएसपी के पद पर तैनात नेहा पच्चीसिया को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ जमीन के एक विवादित सौदे और पद के कथित दुरुपयोग को लेकर एफआईआर दर्ज हुई और अब पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले जानते हैं कि आखिर नेहा पच्चीसिया है कौन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचौर की रहने वाली नेहा पच्चीसिया पुलिस सेवा में आने से पहले एयर इंडिया में एयर होस्टेस के तौर पर काम किया है। 12वीं के बाद उन्होंने एविएशन की पढ़ाई शुरू की और एयरलाइन सेक्टर में करियर बनाने की चाह रखी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सरकारी सेवा में जाने का फैसला किया। उन्होंने एमपीपीएससी की परीक्षा दी और चयन के बाद पुलिस सेवा में डीएसपी के तौर पर अपनी शुरुआत की। अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्हें कटनी में सीएसपी की जिम्मेदारी मिली। नेहा पच्चीसिया का पुलिस करियर भी काफी चर्चा में रहा। खास तौर पर गुना में सीएसपी रहते हुए महिलाओं की शिकायतों और स्थानीय विवादों के समाधान के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन शुरुआत करने की पहल से उनका नाम जुड़ा। इसका मकसद महिलाओं को उनके घर के नजदीक पुलिस की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत इसी तरह के कामों की वजह से उन्हें लेडी सिंघम जैसे नामों से भी पहचान मिली। लेकिन अब यही अधिकारी एक जमीन सौदे को लेकर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि कटनी के कुटला थाना क्षेत्र में एक जमीन जिसकी सरकारी गाइडलाइन वैल्यू करीब 82,86,000 रुपए बताई जा रही है, उसे महज 18,20,000 रुपए में खरीदा गया। पुलिस जांच में आरोप लगाया गया कि जमीन मालिक के परिवार पर दबाव बनाया गया और पुलिस पद के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यह सौदा कराया गया। अब मामला सिर्फ जमीन की कीमत तक सीमित नहीं है। आरोप है कि इस पूरे सौदे में पैसे के लेन देन को लेकर भी सवाल उठे हैं। जांच के मुताबिक जिस व्यक्ति के नाम जमीन खरीदी गई उसके खाते में रजिस्ट्री से पहले रकम ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। इसी के बाद पुलिस ने इस पूरे लेन देन और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में नेहा पच्चीसिया समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपों में धोखाधड़ी, दबाव बनाने और आपराधिक साजिश से जुड़े धाराएं शामिल हैं। नेहा पच्चीसिया ने मामले को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नेहा पच्चीसिया के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उनके कार्यालय पहुंचकर कुछ कमरों और दस्तावेजों को सील कर जांच शुरू की। अब इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट एसआईटी का गठन है। सरकार ने आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया है। एसआईटी इस बात की पड़ताल करेगी कि जमीन का सौदा किन परिस्थितियों में हुआ, पैसे का लेन देन कैसे हुआ और क्या पुलिस पद का किसी तरह से दुरुपयोग किया गया। यानी कहानी एयर होस्टेस से शुरू होकर पुलिस अफसर बनने तक पहुंचती है, फिर लेडी सिंघम की पहचान बनती है और अब मामला एफआईआर, सस्पेंशन और एसआईटी जांच तक पहुंच गया। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि नेहा पच्चीसिया पर लगे सभी आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और किसी भी आरोप की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 82 लाख रुपए की जमीन 18 लाख रुपए में कैसे पहुंची। क्या वाकई पुलिस पद का दबाव इस्तेमाल किया गया? पैसे का पूरा नेटवर्क क्या था और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल थे? इन सभी सवालों के जवाब और एसआईटी की जांच से सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल नेहा पच्चीसिया सस्पेंड है और जांच एजेंसियों की नजर पूरी मामले से जुड़े दस्तावेजों और लेन देन पर है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की जांच के बाद क्या सामने आता है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं।